पुरुषोत्तमपुर गांव में मेघलाल और सुलक्षणा रहते थे। मेघलाल एक खेतीहर था। वह अपने खेत में सब्जियां उगाता था, लेकिन वह चाहकर भी फल नहीं उगा सकता था, क्योंकि उस गांव की मिट्टी में फल उगते ही नहीं थे। गांव के लोगों ने कई पीढ़ियों से फल का स्वाद नहीं चखा था। सुबह के 4 बजे थे। मेघलाल ने सुलक्षणा को जगाया। सुलक्षणा, उठो उठो। क्या बात है भोलू के बाबा, आपने मुझे इतनी सुबह क्यों जगाया? बात ही ऐसी है कि मुझे तुम्हें उठाना पड़ा। ऐसी क्या बात है? मैंने अभी अभी एक सपना देखा है। कैसा सपना? मैंने देखा कि हमारे खेत में अमरूद का पेड़ है और मैं उसमें से हरे हरे ताजे ताजे अमरूद तोड़ रहा हूँ। सपना तो सपना होता है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव में फलों की खेती नहीं हो सकती। जानता हूँ, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। ये सपना कभी सच नहीं होगा। गांव की कई पीढ़ियों ने फलों का स्वाद नहीं चखा। भोलू कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर ने उसे फलों का रस पिलाने के लिए कहा है, लेकिन हमें फल कहाँ मिलेगा? हमारे नसीब में फल कहाँ? आप सो जाइए। ऐसा कहकर सुलक्षणा सो जाती है। मेघलाल भी सोने लगता है। तभी कोई उनके घर की कुंडी खटखटाता है। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ। मेघलाल उठकर दरवाजा खोलता है तो बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। बेटा, मैं जानता हूँ कि मैं गलत समय पर तुम्हारे घर आया हूँ। नहीं नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, आप अंदर आइए। मेघलाल साधु बाबा को घर के अंदर बुलाता है। बेटा, सुबह होने वाली है, मेरे भोजन का प्रबंध कर देते तो अच्छा होता। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप नहा धो लीजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। मेघलाल साधु बाबा को नहाने के लिए साबुन और पानी देता है। जब बाबा नहा लेते हैं तब मेघलाल उनके हाथ पैर में तेल लगाता है। तब वो देखता है कि बाबा के पैरों में छाले पड़ गए थे। मेघलाल समझ जाता है कि बाबा काफी दूर से चलकर आए हैं और नंगे पैर चलने के कारण उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, क्योंकि बाबा के पैरों में चप्पल नहीं थी। मेघलाल उन्हें अपनी चप्पल दे देता है। वो बाबा के पैरों में चप्पल पहना देता है। तभी सुलक्षणा एक थाली में गर्म गर्म भोजन परोस कर ले आती है और बाबा को खाने के लिए देती है। बाबा भरपेट भोजन करते हैं। उसके बाद भोजन बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन भोजन में एक कमी थी। बाबा की बात सुनकर सुलक्षणा और मेघलाल काफी डर जाते हैं कि साधु बाबा के स्वागत में क्या कमी रह गई, कहीं बाबा नाराज ना हो जाए। सुलक्षणा ने डरते डरते पूछा, भोजन में क्या कमी रह गई बाबा? भोजन के साथ तुमने कोई फल नहीं दिया। ये सुनते ही मेघलाल और सुलक्षणा दोनों उदास हो जाते हैं। क्या बात है, तुम दोनों परेशान क्यों हो गए? अगर घर में फल नहीं है तो कोई बात नहीं। बाबा, हमारे घर में तो क्या, पूरे गांव में ही फल नहीं है। फल खाने के लिए तो हमारे पुरखे भी तरस तरस कर चले गए। क्या मतलब? मतलब ये है कि हमारे गांव में कई वर्षों से कोई फल नहीं उगता। यहाँ की मिट्टी में फल के बीज बोने पर उनसे कोई पौधा निकलता ही नहीं। शायद यहाँ की मिट्टी को किसी का श्राप लगा है, जिससे यहाँ फल नहीं उगते। गांव के लोग फल खाए बिना काफी बीमार रहने लगे हैं और जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। हमारा बेटा भोलू काफी दिनों से बीमार है। डॉक्टर ने उसे फलों का रस पिलाने के लिए कहा है, लेकिन हम फल कहाँ से लाएं? कई ग्रामीण बीमारी की हालत में फलों के अभाव में कमजोर होकर स्वर्ग सिधार गए। अच्छा, तो ये बात है। तुम लोग चिंता मत करो, अब से तुम्हारे खेत में फल उगेंगे, और वो भी जादुई फल। क्या हमारे खेत में फल उगेंगे? जादुई फल? ये कैसे संभव है बाबा? तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। बाबा ने अपनी पोटली में हाथ डाला और कुछ फलों के बीज निकालकर मेघलाल को दे दिया। ये क्या है? इन्हें आज ही अपने खेत में रोप देना और फिर कल देखना। ठीक है बाबा। इसके बाद बाबा वहां से चले जाते हैं। मेघलाल और सुलक्षणा भी नहा धोकर खा पीकर खेत पर जाते हैं, जहां उन्होंने सब्जियों की फसल उगाई हुई थी। पहले सब्जियों की फसल काट लेता हूँ, उसके बाद इन बीजों को लगाऊंगा। सुलक्षणा और मेघलाल दोनों मिलकर सब्जियों की फसल काट लेते हैं। उसके बाद मेघलाल खेत में उन बीजों को लगा देता है जो साधु बाबा ने उसे दिए थे। दोनों पति पत्नी सब्जियों को बाजार में बेचने चले जाते हैं। जब वे घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा भोलू रो रहा था। भोलू काफी दिनों से बीमार था और फलों का रस न मिलने के कारण काफी कमजोर हो गया था। भोलू को रोता देखकर सुलक्षणा उसे सीने से लगा लेती है और उसे खाना खिलाती है। ले, खाना खा ले मेरे लाल, अगर भगवान की कृपा रही तो बहुत जल्दी तुझे फलों का रस भी पिलाऊंगी। लेकिन सुलक्षणा मन ही मन डरी हुई थी कि कहीं कमजोरी के कारण भोलू के प्राण पखेरु न उड़ जाए। इधर मेघलाल सब्जियां बेचकर घर आता है तो कहता है, पड़ोस के गांव से एक फल वाला फलों की टोकरी लेकर आया है, लेकिन उसके फल काफी महंगे हैं।
मैंने सोचा कि भोलू के लिए कुछ फल खरीद लूं, लेकिन वो एक अनार 1,000 रुपए में दे रहा था। इतनी की तो मेरी सब्जी भी नहीं बिकी। कुछ लोगों को दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने में तनिक भी शर्म नहीं आती। आपने अच्छा किया वो फल नहीं लिया। बाबा ने कहा तो है कि हमारे खेत में जादुई फल उगेंगे। हम कल खेत पर जाकर देखेंगे। उस दिन मेघलाल और सुलक्षणा ने किसी तरह से गुजारा। दोनों को जल्दी से अपने खेत में फलों के उगने का इंतजार था। अगले दिन सुबह सुबह मेघलाल ने सुलक्षणा को जगाया। सुलक्षणा, सोती ही रहोगी? खेत पर नहीं चलना है क्या? हाँ चलिए, चलते हैं। दोनों पति पत्नी खेत पर जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि उनके खेत में आम, अमरूद, अनार, सेब, पपीता और काफी सारे फल लगे हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। देखो देखो, मेरा सपना सच हो गया। मेघलाल एक अमरूद तोड़ता है और उसे खाने लगता है। कितना स्वादिष्ट और रसीला अमरूद है। वे दोनों जल्दी जल्दी सारे फल तोड़ने लगते हैं। बाबा ने कहा था ये जादुई फल हैं। इन फलों के रस से हमारा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। वे दोनों सारे फल लेकर घर आ जाते हैं। सुलक्षणा जल्दी से अनार का रस निकालकर भोलू को पिलाती है, जिसे पीते ही भोलू पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अपने बेटे को स्वस्थ देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो सचमुच में जादुई फल है। गांव के लोग फल देखकर बहुत खुश होंगे। मैं इन्हें बाजार में बेच कर आता हूँ। मेघलाल उन फलों को टोकरी में लेकर बाजार जाता है। सारे ग्रामीण फलों को देखकर हैरान हो गए। गांव में पहली बार फल देखने को मिला है। मेघलाल, तू ये फल कहाँ से लाया रे? ये मेरे खेत के फल हैं। ये सब जादुई हैं। तेरे खेत में फल कैसे फले, और वो भी जादुई? पहले मेरे फल खाकर तो देखो। बीमारों को जरूर खिलाना। पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि मेघलाल जादुई फल बेच रहा है। सारे ग्रामीण फल खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते मेघलाल के सारे फल बिक जाते हैं। ग्रामीणों ने जब वो जादुई फल खाए तो बीमार तुरंत ठीक हो गए। कमजोर लोगों में ताकत आ गई। बूढ़े जवान होने लगे और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर हो गई। इसके बाद तो जैसे मेघलाल के घर के सामने लोगों का तांता लग गया। हर कोई जादुई फल खरीदने के लिए बेचैन था। अरे सुलक्षणा, हमें भी जादुई फल चाहिए। कभी फल का स्वाद नहीं चखा। सुना है तेरे खेत के फलों में बहुत स्वाद है। मिलेगा, सबको फल खाने को मिलेगा, लेकिन अब अगला फल आने में वक्त तो लगेगा ना चाची। थोड़े दिन इंतजार करो। तू अपने खेत पर चलकर देख तो सही, शायद कुछ फल बचे हो। तुम मानती नहीं हो चाची, तो चलो चलकर अपनी आंखों से देख लो। मेघलाल और सुलक्षणा उस महिला को लेकर अपने खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका खेत जादुई फलों से भरा हुआ था। ये देखकर तीनों चौंक जाते हैं। वो महिला काफी खुश हो जाती है और ढेर सारे जादुई फल खरीदकर घर ले जाती है। मेघलाल और सुलक्षणा फिर से सारे फल तोड़ लेते हैं और गांव में बेच देते हैं। गांव वालों को पहली बार जादुई फल खाने को मिल रहा है। ये जानते हुए भी दोनों ने इस बात का फायदा नहीं उठाया और फलों को सस्ते दाम में बेचते थे। एक दिन गांव वालों ने मेघलाल से कहा कि क्या हमारे खेत में कभी फल नहीं उगेंगे। तब मेघलाल ने उन्हें उस बाबा के बारे में बताया जिन्होंने उसे जादुई फलों के बीज दिए थे। क्या बाबा दोबारा कभी नहीं आएंगे? ये तो नहीं पता, लेकिन वो कोई साधारण बाबा नहीं थे। अगर वो कभी आए तो मैं उनसे ये बात जरूर कहूंगा। ऐसे ही थोड़े दिन गुजर गए। मेघलाल और सुलक्षणा के जादुई फल खाकर गांव वाले काफी तंदुरुस्त हो गए थे। अब गांव में कोई भी बीमार नहीं था। कुछ दिन के बाद वो साधु बाबा फिर से उनके घर आए। इस बार दोनों ने उनसे कहा कि बाबा कुछ ऐसा करो कि दूसरे ग्रामीणों के खेत में भी फलों की खेती हो सके। ठीक है, ये बीज ले लो और गांव के सभी खेतीहरों में बांट दो। उनके खेत में भी फलों की खेती हो सकेगी, लेकिन उनके फल जादुई नहीं होंगे। अब ठीक है बाबा। बाबा के जाने के बाद मेघलाल ने गांव के खेतीहरों को बाबा की कही हुई बात बताई और उन्हें वो बीज दिए। कोई बात नहीं भैया, हमारे खेतों में भी फलों की खेती हो सकेगी, वही बहुत है। जादुई फल तो हम तुमसे ले लेंगे। उस दिन के बाद से पुरुषोत्तमपुर गांव में फलों की खेती होने लगी, लेकिन जादुई फल केवल मेघलाल और सुलक्षणा के ही खेत में उगते। दूर दूर से लोग उनसे जादुई फल खरीदने आते, जिसे खाकर वे सदा सेहतमंद और जवान बने रह सके।